हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक पारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दौसा, राजस्थान। आज मैं आपको एनसीडी की स्क्रीनिंग किस तरीके से एचडब्ल्यूसी पोर्टल पर की जाती है वो बताऊंगा। पहले अपन देखते हैं कि एचडब्ल्यूसी जो पोर्टल है एनसीडी का वो कौन सा है और अपन उसको किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा कर के अपन देखते हैं CPHC HWC। तो हम इस नाम से ये एप्लीकेशन मिलती है हमें एनसीडी का। हम उस पर क्लिक करेंगे और इसमें आ गया है नेशनल हेल्थ पोर्टल, ठीक है, CPHC HWC, और इसमें लोगो लगा हुआ है एनसीडी का। तो हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हमारा जो ऐप है इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद में अपने जो आईडी पासवर्ड हमें दे रखे हैं CHO के, हम उसको इसमें डालेंगे। जैसे कि इसमें ओपन का ऑप्शन है, सारी परमिशन देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। हम राजस्थान पे क्लिक करेंगे। जैसे हम राजस्थान के हैं, जो भी जिस स्टेट का है वो स्टेट अपना चूज़ करेंगे। जो यूज़र आईडी है आप लोगों को आपके CMHO या फिर ब्लॉक लेवल से दे रखी होगी, तो हम लोग उसमें डालेंगे। जैसे कि मेरी आईडी ये है, मैं इसमें मेरी आईडी डाल रहा हूँ। मेरे मोबाइल नंबर में डालूँगा जो कि मेरे पहले से इसमें एनरोल्ड हैं। पहले से अगर आपकी आईडी मैप है इसमें तो ही आपका ये ऐप काम करेगा। फिर उसके बाद अपना जो ये कोड दिया हुआ है अपन कोड डालेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे और हम लोग परमिशन पर एग्री कर देंगे। OTP आएगा। OTP आने के बाद हम लोग OTP इसमें फिलअप करेंगे। OTP फिलअप करने के बाद अपने को बोलता है कि आप आईडी पासवर्ड सेट कीजिए। तो हम लोग उसके जो पासवर्ड हैं वो सेट करेंगे। जैसे कि मैंने मेरा पासवर्ड डाल रखा है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वापस से अपना पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद ये पूछता है कि आपका जो पिन है, एंटर पिन, वो आप इसमें डालिए। तो मैंने जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये मैंने पिन डाल दिया। इसको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अपन इसको ओके कर देंगे। हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िलअप की है। हम लोगों ने इसमें फ़िलअप किया है अपना स्टेट, यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर और अपना जो कोड था वो। उसके बाद में अपना जो OTP आया है, गेट OTP पे क्लिक करने के बाद अपना उसमें OTP डाला, सेट पासवर्ड किया और कंफर्म पासवर्ड डाला उसके अंदर, और अपना जो एंटर पिन है हमने वो पिन एंटर किया और फिर कंफर्म पिन किया और रजिस्टर किया। हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, अपना जो सेट पासवर्ड किया है अपन ने वो पासवर्ड में याद रखना है, और एंटर जो पिन किया है अपने को वो पिन पता होना चाहिए। क्योंकि बार बार जब भी अपन इस एप्लीकेशन को खोलेंगे लॉग आउट होने के बाद, तो हम लोग पिन के माध्यम से ही इसको ओपन करेंगे। अगर मान लो बिल्कुल ही बंद हो गया है एप्लीकेशन, तो दोबारा से अपन जो पासवर्ड के माध्यम से इसको खोलेंगे वो पासवर्ड के माध्यम से ही ये एप्लीकेशन खुलेगा। तो अपने को पासवर्ड और पिन हमें रिमेंबर होने चाहिए। हम इसे अब रजिस्टर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लीज़ वेट हमें दिखा रहा है, रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बता रहा है। हम लोग के जो भी इसमें जो डाटा है वो इसमें सक्सेसफुल ऐड हो जाएंगे। तब तक का हमें वेट करना है जब तक ये 100% नहीं हो जाता। ये हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। हम अब देखते हैं इसमें लिखा हुआ है सब सेंटर प्रोफाइल। जो हमारा HWC सब सेंटर है उसकी हम लोग प्रोफाइल देखते हैं। इस प्रोफाइल के अंदर अपना जो CHO, जिस CHO ने अपनी जो आईडी है वो लॉगिन की है उसका नाम इसमें आ जाएगा। देन उसके बाद अपन देखो स्टेट, ब्लॉक और अपना सब सेंटर का नाम और अपनी PSC का नाम इसमें आ जाएगा।
देन उसके बाद अपन देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन और अपना टारगेट इसमें लिखा हुआ है, हाउस होल्ड कितने हैं वो अपना इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर हमें इसकी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो हम लोगों को पता है तो अपन इसमें लिख करके अपना टारगेट इसमें ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जैसे ही आप लोग इसमें अपनी पॉपुलेशन लिखते हो तो टारगेट अपने हिसाब से ये सेट कर देता है। देन उसके बाद अपन इसको, जैसे मान लो एक आपके विलेज में, आपके IWC के अंडर में 2 विलेज आते हैं, जैसे कि मेरा खेड़ा भी है, उसके अलावा एक मान लो एक्स्ट्रा कोई अगर इसमें विलेज अगर हेड है इसमें, तो अपन उसमें क्या करेंगे, ये जो इसमें लिखा हुआ है अदर पे क्लिक करेंगे या फिर ऐड विलेज पे क्लिक करके अपन इसकी पॉपुलेशन इसमें डाल देंगे, जिससे अपना टारगेट दोनों का आ जाए इसके अंदर। देन उसमें अपन बैक करेंगे, बैक करके अपन देखो ये एक इंटरफेस अपना ऐप का आता है। ऊपर ही ऊपर अपनी CHO की ID लिखी हुई है। ये जो एरो जो लगे हुए हैं ऊपर, ये अपना श्रिंक का डाटा है। हम लोग जो भी NCD स्क्रीनिंग करेंगे उसके बाद हमें श्रिंक करना होता है। आपने 2, 5, 10, 15, 20 जितनी भी आप लोग करते हैं उस करने के बाद में आप लोग इसमें क्लिक करना पड़ता है, जिससे कि आपका डाटा इस ऐप के अंदर और आगे श्रिंक हो जाए। ठीक है, हम लोग अब इसमें देखते हैं सर्च बाय नेम, ID और मोबाइल नंबर। आप लोग इसमें सर्च करके भी आप लोग अपना काम कर सकते हैं, या फिर ऐड न्यू फैमिली मेम्बर, जो न्यू फैमिली जो ID है आप इसमें डाल करके और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग देखेंगे ऊपर जो 3 डॉट्स लिखे हुए हैं उस पर अपन क्लिक करेंगे, ऊपर कई ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि एक तो डैशबोर्ड, श्रिंक स्टेटस, सब सेंटर प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, ओरिएंटेशन, सेटिंग, अदर जो भी चीज़ें हैं इसमें लॉग आउट लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि अपना जो टारगेट है वो इसमें इजीली शो हो रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है। दूसरा अपन देखते हैं एनरोल्ड के अंदर एक तो ऑल है और एक 30+ है। ठीक है, ऑल के अंदर तो ऐसा होता है कि आप लोग जैसे मान लो आपने एनरोलमेंट तो सबका करना होता है, लेकिन जैसे मान लो अपन ने CBAC 30 से ऊपर का भरना पड़ता है, तो आपका 30+ का जो भी है टारगेट वो अपना इसमें 30+ में दिखेगा। और आल के अंदर जिसका CBAC नहीं भरा हुआ है या फिर 30 से ऊपर भी है या फिर नीचे है, 30 से जैसे ऊपर का भी आएगा और नीचे का भी इसमें आता है, तो मतलब इसमें आल डाटा आपका जो एनरोल कर रखा है वो इसमें शो होता है। हम लोग इसमें 30+ वाले को देखते हैं और 30+ वाले को देख करके अपना उसका NCD स्क्रीनिंग करते हैं। देन अपन उसमें देखते हैं फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पर जो इसकी स्क्रीनिंग की है वो इसके अंदर डाटा दर्शाया गया है। जैसे कि इसमें एक तो है पार्शियल स्क्रीनिंग और ऑल डिजीज। पार्शियल स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने कुछ डाटा आपने फिलअप नहीं किए, जैसे कि फीमेल है, फीमेल के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट BP, शुगर, इन दोनों का तो कर दिया, उसके बाद में आपने कैंसर का भी, ओरल कैंसर का कर दिया, ब्रेस्ट कैंसर का भी कर दिया। जैसे मान लो आपने लास्ट में अपने को दिखाता है सर्वाइकल कैंसर। अगर आप लोगों की ट्रेनिंग हो रखी है, आप लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप लोग उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है तो आप उसकी नहीं कर सकते। जैसे आप उस पर नहीं करोगे और बैक करोगे और डाटा श्रिंक करोगे तो आपका पार्शियल स्क्रीनिंग में जाएगा। ऑल डिजीज का मतलब यह है कि आप लोगों ने, जैसे मेल की है, कई फीमेल्स की भी है, अपन जैसे मान लो पार्शियल स्क्रीनिंग कभी कभी शो उसमें भी नहीं करता कि आप लोगों ने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग तक आपने कर रखा है, तो आपका शो नहीं होगा, ऑल डिजीज में ही शो होगा। रीस्क्रीनिंग जो ऑप्शन है वो ऐसे है कि जैसे मान लो आपको 1 साल CBAC स्क्रीनिंग करे हुए होंगे, आपने किसी आदमी की 1 साल इसी डेट में 1 साल पहले आपने स्क्रीनिंग की थी, तो आज फिर से उसकी रीस्क्रीनिंग होनी है, तो हम लोग ये रीस्क्रीनिंग इस का डाटा इसमें आता है। देन अपन देखते हैं रेफर्ड जो पेशेंट है, अर्ली डिटेक्शन के लिए कितने हैं, टू PSC आपने रेफ़र कितने किए हैं, और PSC से हायर सेंटर या हायर फैसिलिटी पे कितने रेफ़र हुए हैं वो इसमें आएगा। देन अपन देखते हैं अंडर ट्रीटमेंट अपने कितने चल रहे हैं, फॉलोअप कंप्लीटेड किसके हो चुके हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। हम लोग अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में अपन देखते हैं 30+ जो 680 मेरा टारगेट लिखा हुआ है, इस पर अपन क्लिक करते हैं। 680 पे करने के बाद में मुझे सबसे बड़ा इसमें जो इस ऐप के अंदर जो अच्छा बेनिफिट दिखा वो क्या है कि हम लोगों को 30+ के डाटा हम लोगों को इजीली अपने को दिख जाते हैं कि कितने 30+ के इसमें पर्सन हैं। देन उसमें ये दिख जाता है कि इसका नाम प्लस किसकी स्क्रीनिंग कितनी हो चुकी है, जैसे मान लो पार्शियल है या फिर आपकी फुल्ली स्क्रीन है। अगर पार्शियल है तो पार्शियल भी दिखेगी, किसकी स्क्रीनिंग हो रखी है किसकी नहीं हो रखी है वो अपने को इसमें शो होता है।
जैसे कि मुझे इसमें दिख रहा है छोटू राम या फिर दयाराम, जो भी है इसमें, नाथी देवी, XYZ, कितने भी जो पेशेंट हैं, जितने भी जो मेरे ये पर्सन चल रहे हैं, इस पर्सन के अंदर अपन देखेंगे फुली स्क्रीन दिखा रखा है। फुली स्क्रीन का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग कर चुके हैं। देन अपन देखेंगे हमें क्या करना है। अगर ये स्क्रीनिंग है, स्क्रीन कर रखा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करनी है। कब करनी है? अगर ये रीस्क्रीनिंग के लिए बोलेगा तो ही हमें रीस्क्रीनिंग करनी है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपका 1 साल से इसका ज़्यादा हो चुका है स्क्रीनिंग करे हुए हैं, तो आप लोग उसकी रीस्क्रीनिंग करेंगे। अगर हम लोगों को देखना है कि हमें रीस्क्रीनिंग की जगह अपने को स्क्रीनिंग पहले करनी है, तो आप लोग देखेंगे फुली स्क्रीन की जगह तो अपने को कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट पे अपन क्लिक करके और अपने डाटा पे पहुंच सकते हैं। ये मेरे सारे स्क्रीनिंग करे हुए हैं, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ मेरी स्क्रीनिंग नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पहुँच गया। अब मेरे यहाँ पर कुछ लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो रखी है। नेक्स्ट पे पहुँच जाता हूँ और भी इसमें भी मेरी स्क्रीनिंग हो रखी है, इसमें भी हो रखी है। जैसे रमेश चंद, इसकी मेरी स्क्रीनिंग नहीं हो रखी है। इसकी एज है 37 साल, मतलब ये कि ये एक एलिजिबल पर्सन है जिसकी अपन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि 30+ की अपन स्क्रीनिंग करते हैं सीबैक भरने के बाद में। तो रमेश चंद पे अपन ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि सीबैक इस पर लिखा हुआ है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब यह है कि आपका इसका सीबैक भरा हुआ है। सीबैक किसके द्वारा भरा जाता है? ये भरा जाता है अपनी आशा सहयोगिनी के द्वारा। हम लोग देखेंगे इसमें पर्सनल एग्जामिनेशन। जैसे कि अब इसका पर्सनल एग्जामिनेशन अपन करेंगे, तो पर्सनल एग्जामिनेशन में अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डेट पूछेगा, मैं आज की उसमें डेट डाल चुका हूँ। अपनी आज की डेट डालने के बाद हम लोग इसमें हाइट लिखेंगे। अब इसकी मेरी हाइट है 172, ठीक है, 172 हाइट है इसकी। और अब मैं उसका देखता हूँ कि अपने को क्या करना है। 172 हाइट है, इसका वेट देखते हैं अपन 65 किलो। 65 किलो इसका वेट है। इसको मैंने डाटा सेव कर दिया। इसको करते ही अपने क्या आता है, कंप्लीटेड। देन उसके बाद अपन देखते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, हम लोगों को दिखेगा पर्सनल हिस्ट्री में इसकी पर्सनल हिस्ट्री। जैसे कि इसको कोई हाइपरटेंशन है पेशेंट को, जैसे मान लो अपन पूछेंगे, या फिर आप लोग पहले अगर इसका सर्वे कर चुके हो या फिर पहले उसको देख चुके हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर क्या क्या दिक्कत है पहले से, या फिर कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग इसको नो कर दोगे। हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है? नहीं है। डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई दिक्कत है? नहीं है। हार्ट डिजीज थी? नहीं। स्ट्रोक? नहीं। किडनी फेलियर? नहीं। ठीक है, जो भी दिक्कत थी तो यस करोगे, नहीं है तो अपन इसको नो कर देंगे। देन उसके बाद अपन लोग इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग। हम लोगों की स्क्रीनिंग अब स्टार्ट होती है। पहले अपन ने इसका प्राइमरी डाटा फिलअप किया, जैसे पर्सनल एग्जामिनेशन और पर्सनल हिस्ट्री। हम लोगों ने पहले हिस्ट्री ली। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कितनी है। हाइपरटेंशन इस पेशेंट का, जैसे कि मैंने आज इसकी स्क्रीनिंग की, तो हम लोग देखते हैं हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग आज की अपन ने डेट डाल दी। अपनी डेट डालने के बाद में सिस्टोलिक बीपी, जैसे कि मान लो इस पेशेंट, अगर जैसे मान लो इसकी बीपी बढ़ी हुई है या फिर कम है, तो हम लोग उस हिसाब से इसकी बीपी इसमें मेज़र करके और अपन इसमें डाटा फिलअप कर देंगे। जैसे कि मान लो इसकी बीपी 120, हम लोग नॉर्मल डालते हैं। डायस्टोलिक बीपी 80, अगर इसकी ज़्यादा है तो ज़्यादा और कम है तो अपन कम डालेंगे। देन उसमें पल्स रेट मैंने डाल दी। अब ये पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट हो गया, मतलब ये पेशेंट नहीं रहा, एक नॉर्मल पर्सन हो गया। इसके अंदर सिस्टोलिक बीपी है वो नॉर्मल है, डायस्टोलिक बीपी इसकी नॉर्मल है, पल्स रेट इसकी नॉर्मल है, और करंटली अंडर ट्रीटमेंट में भी ये नहीं है। अगर जैसे मान लो कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसकी बीपी पहले से बढ़ी हुई है और आपका अंडर ट्रीटमेंट वो पेशेंट चल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, अंडर ट्रीटमेंट पे इस पर क्लिक करके और आप लोग इस पर आपकी दवाइयाँ आप उसको चालू कर सकते हो। देन अपन देखेंगे इसमें रेफर लिखा हुआ है। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल ठीक है अपने पास आया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ओके है, अपने इसको रेफ़र नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसको रेफ़र करते हैं तो रेफ़र पे यस करेंगे। यस करने के बाद हम लोगों को पूछता है कि आप कहाँ इसको रेफ़र करना चाहते हैं। आप PSC पे करना चाहते हो, आप CSC पे करना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करना चाहते हो, या फिर अदर किसी जगह पे आप इसको रेफ़र करना चाहते हो। तो हम लोगों का पेशेंट है बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम लोग इसको रेफ़र नहीं करेंगे। नो पे क्लिक कर दिया और सेव और फिनिश कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पर डायबिटीज़ स्क्रीनिंग लिखा हुआ है। हम लोग डायबिटीज़ पे क्लिक करेंगे, आज की डेट डालेंगे, इसकी डायबिटीज़ जितनी भी आ रखी है वो अपन इस पर लिख देंगे। अब इसमें और डाटा अगर आपके पास है तो आप लोग लिखिए, नहीं तो आपको इसको छोड़िए।
देन उसमें अपन देखते हैं अंडर ट्रीटमेंट में अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नो कर दीजिए, रेफर नहीं, सेव एंड फिनिश। देन उसके बाद अपन लास्ट देखते हैं ओरल स्क्रीनिंग। ओरल स्क्रीनिंग में वही अपन करते हैं, अब उसकी माउथ की अपन स्क्रीनिंग करते हैं कि उसके अंदर कोई दिक्कत है, एनी इश्यू इन माउथ। अगर जैसे मान लो उसके मुंह में अगर कोई दिक्कत है तो अपन इस पे यस पे क्लिक करके उसमें जैसे मान लो रेड पैचेज है, वाइट पैचेज है, और कोई दिक्कत है, वॉइस में चेंजेज है, डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, उसके माउथ को ओपन करने में उसको दिक्कत है, एक तरीके से अपन कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किसकी, उसके माउथ की, माउथ कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आप वाइट पैचेज है, नहीं है, रेड पैचेज है, नहीं है, नॉन हीलिंग अल्सर है, नहीं है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, तो आप लोग इसको नो नो करके और उसमें अपन आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद अगर मान लो कोई दिक्कत है तो इसमें आप माउथ की फ़ोटो भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर नेक्स्ट करके, और आप इसमें रेफ़र के ऊपर नो करके और आप लोग सेव एंड कंप्लीट कर सकते हो। देन अपन देखेंगे कि हमें दो ऑप्शन और हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, क्लिक करते हैं उसके बाद में भी अपने ओपन नहीं हो रहा, बिकॉज इसका मतलब ये है ये मेल है और मेल के अंदर ये दो ऑप्शन नहीं खुलेंगे, ठीक है। अगर फीमेल होती तो इसके अंदर ये दो ऑप्शन है, ये भी खुलते, लेकिन अपन इस पर क्लिक करेंगे तो अपने को ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद में आप इसका हिस्ट्री जो भी है आप लोग इसमें फिलअप करेंगे, जिस तरीके से अपन ने इसकी फिलअप की है उसी तरीके से इसकी अपने को फिलअप करनी पड़ेगी। देन अपन देखते हैं इसमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग। सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी वही फीमेल्स की होती है। अगर आप लोग इसमें वेल ट्रेंड हो, आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो आप लोग इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हो, इसमें एलिजिबल हो। अगर आप लोग को स्क्रीनिंग नहीं करनी है, आप लोग स्क्रीनिंग के लिए परिपक्व नहीं हो, आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो आप लोगों को ये स्क्रीनिंग नहीं करनी है। अपन उसके बाद देखते हैं, इसको बैक कर देंगे, जस्ट बैक करेंगे। बैक करने के बाद एक बार एक और बैक का क्लिक करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ आ गया, जो रिवर्स के जो ये जो साइन दे रखा है इस पर एक लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे ये अभी डाटा श्रिंक नहीं हुआ है, और हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये कुछ सेकंडों का टाइम लेता है श्रिंक होने के लिए। अगर 1 2 3 5 10 कितनी भी आप स्क्रीनिंग करते हो, आप इसके बाद में इसको ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपका डाटा इसमें स्क्रीन नहीं होगा। अब आप देखिए श्रिंक स्टेटस, श्रिंक कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके आप इसको कर दो, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको स्क्रीनिंग करनी है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल अभी नर्सिंग अकेडमी पर मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारे जो सब लोग के जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभिषेक पारिक, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दौसा, राजस्थान। तो आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज व्हाट्सएप पे करके आप पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है, किसी की आईडी में दिक्कत है, आईडी नहीं खुल रही है, तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट में सीएमएचओ सर में, सीएमएचओ ऑफिस में जो सर बैठते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, एनसीडी के हेड हैं, ठीक है। ब्लॉक में आपके बीएनओ बीपीएम वगैरह हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।